हेलो दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाह अल-मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजह अज़-ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकह ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्यह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमा का ये दिन अता किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत को अपनाना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। और इंसान के अंदर सुन्नत होगा तो तभी जाकर दीन बाकी रहेगा, क्योंकि सुन्नतों को छोड़ देने से, चाहे छोटी सी छोटी सुन्नत हो चाहे बड़ी सी बड़ी सुन्नत हो, किसी भी सुन्नत को कमतर नहीं समझनी चाहिए। सुन्नत को अदा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इंसान सुन्नत को छोड़ देता है उसके मुताल्लिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वो मुझ में से नहीं है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से नहीं है। दूसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दूसरों को तरीक़े को अपना ले और हमारे तरीक़े को छोड़ दे तो वो हम में से नहीं है। तो दूसरी हदीस के अंदर ये बात फरमाई। तीसरे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो मेरे तरीक़े से मुंह फेर ले वो मेरी जमात में से नहीं। मेरी जमात क्या है? उम्मत मोहम्मदिया। तो जो इंसान अल्लाह के नबी के तरीक़े से मुंह फेर लेता है, सुन्नत को ठुकराता है, सुन्नत को छोड़ देता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो मेरी जमात में से नहीं है। चौथे हदीस के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत को बर्बाद किया उस पर मेरी शफाअत हराम है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन उसके बारे में सिफारिश नहीं करेंगे। जब अल्लाह के नबी किसी इंसान के बारे में सिफारिश ना करे और अल्लाह के नबी किसी इंसान के लिए शफाअत ना करे तो उसका क्या हाल बनेगा कल क़यामत के दिन? दुनिया में भी उसका बेड़ा गर्क होगा और आखिरत में भी और भी ज़्यादा नुकसान उठाने वाला बनेगा। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी सुन्नत को बर्बाद करना। अब यहाँ पर बहुत सारी सुन्नतें हैं, जो इंसान हर एक सुन्नत पर अमल करना तो ज़रूरी है, तो जिसको जैसा मौका मिले वो उसको सुन्नत पर अमल कर लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग एक सुन्नत को बहुत ही ज़्यादा हल्का समझ लेते हैं, जैसे कि वज़ू के अंदर मिसवाक को करना एक छोटी सुन्नत हम समझ जाते हैं, लेकिन उसके कितने सारे फ़ायदे हैं, कितने फ़वाइद हैं, उसको आज हम आपके सामने बयान करेंगे। तो मिसवाक के क्या क्या फजीलतें हैं? तो नंबर एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक हदीस के अंदर आता है कि इब्तिदा इस्लाम में क्या था कि हर नमाज के साथ वज़ू ज़रूरी था। फजर पढ़ा वज़ू किया, ज़ोहर पढ़ा वज़ू करना ज़रूरी, असर पढ़ा वज़ू करना ज़रूरी, मगरिब पढ़ा वज़ू करना ज़रूरी, ऐसा था। वज़ू हो या ना हो, हर हाल में वज़ू करना ज़रूरी था। बाद में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने वज़ू को अलग करके वज़ू की जगह मिसवाक को दे दिया। वज़ू तो नमाज के लिए वज़ू होना ये ज़रूरी है, लेकिन क्या है, हर नमाज के लिए बार बार वज़ू करो, सुन्नत पढ़ना वज़ू करो, नफिल पढ़ना वज़ू करो, इस तरह हर एक नमाज के लिए वज़ू करो बोले तो इंसान के वास्ते मुश्किल हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने उसकी जगह क्या किया, मिसवाक को दे दिया। वज़ू के अंदर मिसवाक करना सुन्नत है। एक हदीस तो ये है, ये अबू दाऊद की रिवायत है।
दूसरी रिवायत यह है कि मुस्लिम शरीफ की कि 10 चीजें फितरत में से है, इंसान का नेचर जो है उसके अंदर से 10 चीजें हैं, उसमें से एक मिसवाक है। और वो 10 चीजें क्या हैं, अब बोलेंगे वो 10 चीजें, अब लंबी बात हो जाएगी, इसलिए वो 10 चीजों में से एक चीज क्या है, मिसवाक भी है, इंसान के फितरत में से है। दूसरा इब्न अबी शैबा की हदीस है, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिसवाक तमाम अंबिया की सुन्नत है, जिसने मिसवाक किया तो उसने तमाम अंबिया की सुन्नत पर अमल करने वाला बना। और बहुत सारी चीजें हैं जो नबियों की सुन्नतें हैं, इतर लगाना, शादी करना, ये बहुत सारी सुन्नतें हैं, लेकिन मिसवाक करना तमाम अंबिया की सुन्नत है। तो इसी तरह मिसवाक से दूसरा फायदा क्या होता है, इब्न अबी शैबा की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान मिसवाक करता है अल्लाह उससे राजी होते हैं। इंसान मिसवाक करने से अल्लाह ताला राजी होते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह जब राजी होता है बोले तो हमें करना जरूरी है। दुनिया के अंदर देखा जाए कि अगर कोई इंसान मसलन बड़ा आदमी है, उसके नीचे एक काम कर रहा है और हर कोशिश करता है कि कैसे कई सा भी उसे राजी कर को मेरी तनख्वाह बढ़ा लेना, कई सा भी उसे राजी कर को मैं अच्छे पोजीशन में जाना, कई सा भी उसे राजी कर को उसकी निगाह में मेरी बढ़ोतरी होना, यानी मेरा लेवल बढ़ जाना, हर इंसान कोशिश करता है सामने वाले की निगाह में बढ़ने की। तो अल्लाह कहता है कि भाई छोटा सा काम कर ले, मेरी निगाह में बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग मिसवाक को पीछे डाल देते हैं। और इसी तरह इब्ने माजा की एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बार बार इतने बार, हर एक बार आए जब कब आए तो भी एक ही बात बोलते था, मिसवाक करो, मिसवाक करने का अपनी उम्मत को ताकीद करो, बार बार बोलते था। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि अब मिसवाक से लगड़ को मुसड़े छिल जाना, क्या ऐसा लगड़ना क्या मिसवाक, ऐसा मुझे शक होने लगा। तो इतना ज्यादा ताकीद जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया करते थे। और दूसरी बात यह है, उम्मत पर अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि अगर कोई मेरी उम्मत पर तकलीफ ना होती, यानी मेरी उम्मत को तकलीफ ना होती तो मैं मिसवाक को जरूर फर्ज कर देता, यानी कई सा है तो भी नमाज का है तो कंपलसरी मिसवाक करना बोलकर मैं फर्ज कर देता, लेकिन क्या है मेरे उम्मत पर तकलीफ होगी, इस वजह से मैं उसको सुन्नत ही देता हूँ, सुन्नत ही रखता हूँ। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं उम्मत के डर के, यानी उम्मत पर तकलीफ होती बोलकर डर है, तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी को मिसवाक करना बहुत ही ज्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए तो इतना ज्यादा पसंदीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, तो हमें भी चाहिए कि उस मिसवाक को जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसी तरह कंजुल अम्माल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिसवाक करने से बहुत 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। कंजुल अम्माल के अंदर ये रिवायत है कि मिसवाक जो इंसान करता है उसे 70 बीमारियों से शिफा मिलती है। तो जब 70 बीमारियों से जब शिफा मिल रही है तो इंसान को जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। एक और रिवायत में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने अबी शैबा की रिवायत है कि मिसवाक से जुजाम, बरस जैसी बीमारियों से और इसी तरह मुजी अमराज, यानी जो तकलीफ देने वाली बीमारियां हैं उससे भी शिफा मिलती है, उसको खत्म करती है। मिसवाक करना जो है, बरस एक बीमारी है, जुजाम एक बीमारी है। जुजाम और बरस क्या है, एक फोड़े की, यानी आंख पर फुंसा मोटे मोटे आलुआ के जैसा फेस पूरा होता है, उसे वो बीमारी को कहा जाता है। और बाज लोगों को सफेद सफेद मच्छे रहते हैं, उसे बोलते हैं बरस की बीमारी। तो ऐसी बीमारियों की भी लिए शिफा उसके अंदर मौजूद है। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मराकिल फलाह के अंदर एक रिवायत है, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मिसवाक हमेशा से इस बात, मिसवाक जो इंसान कसरत से करता है, ज्यादा करता है, तो उसकी बरकत से क्या है, उसका सर का दर्द खत्म हो जाता है। अगर किसी इंसान को सर के दर्द की बीमारी हो तो वह इंसान मिसवाक करेगा तो सर के दर्द की बीमारी भी उसको खत्म हो जाएगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिसवाक करने से, मिसवाक कर यानी अगर कोई इंसान वजू में मिसवाक किया, मिसवाक करने के बाद नमाज पढ़ता है तो उसका सवाब भी बढ़ जाता है। एक हदीस के अंदर आता है कि 70 गुना बढ़ जाता है। 70 गुना मतलब क्या है, अब कोई इंसान, जैसे कि हदीस के अंदर आता है, जो इंसान अकेले नमाज पढ़ता है तो एक नमाज का सवाब मिला, चाहे फर्ज ही पढ़ो, एक ही नमाज का सवाब मिलता है।
अगर वो जमात के साथ पढ़ता है तो 20 पर 5 दर्जे या 20 पर 7 दर्जे उसको ज्यादा सवाब मिलता है, यानी एक नमाज का सवाब 20 पर 7 नमाजों के बराबर उसको मिलता है या 20 पर 5 नमाजों के बराबर मिलता है। और वो वजू करके वो नमाज जमात के साथ पढ़ता है तो एक्स्ट्रा और 90 दर्जे ज्यादा हो जाता है, यानी पूरा कितना हुआ, ये 25 व 90 ऐसा मिला लेंगे तो 115 नमाजों का सवाब इसको मिल जाता है, मिसवाक करके वजू करके नमाज पढ़ने की वजह से। अब सवाल यह पैदा होता है कि मिसवाक कौन सी लकड़ी का होनी चाहिए। मिसवाक कौन सी लकड़ी का होनी चाहिए? नंबर 1, पीलू के दरख्त का। पीलू के दरख्त जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही जड़ है जो पैकेट के अंदर मिलता है, 10 रुपए 20 रुपए के अंदर जो पैकेट के अंदर मिलता है उसी को पीलू का दरख्त कहते हैं। तो उसके दरख्त का जड़ वो मिसवाक होता है। तो उसके फायदे क्या है? तो फरमाते हैं उससे दांतों को जिला बख्शता है। जिला बख्शना मतलब दांतों को एक रौनक देता है, खूबसूरती वो देता है उसके दरख्त के इस्तेमाल करने से। नंबर 2, पीलो के दरख्त के लकड़ी से मिसवाक करने से दूसरा फायदा यह है कि मसोड़ों को मजबूत करता है। मसोड़ों के अंदर से खून वगैरह जो निकलता है तो वो दांत उसके अंदर कमजोरी से बैठने की वजह से निकलता है। जब मसोड़ा घट हो तो आसानी के साथ उस बीमारी को यानी मिसवाक करने से वो मसोड़ों के दर्द की बीमारी भी शिफा मिलती है। नंबर 3, दांतों को मजबूत करता है, दांत भी घट बनते हैं। नंबर 4, मसोड़ों से गंदे मवाद को निकालता है। मसोड़ों के अंदर अगर कोई गंदा खून हो, गंदा पीप हो वगैरह हो उसको भी वो निकालता है। तो नंबर 1 यह है कि पीलू के दरख्त की जड़ को मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल करने से ये फायदा होता है। तो एक मिसवाक लकड़ी का पीलू का दरख्त की लकड़ी है। दूसरा है नीम की लकड़ी। नीम की लकड़ी का भी मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके फायदे क्या है? तो उससे फरमाते हैं कि उससे मुंह की बदबू खत्म होती है, मुंह के अंदर जो गंदी बास आती है, गंदा स्मेल आता है वो खत्म होता है। दूसरा फायदा यह है कि दांतों के कीड़े को खत्म करता है। अगर दांतों के अंदर कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो चाहे दांतों के कीड़े निकाल लेने के वास्ते कोई हकीम के पास भी जाए तो उन भी नीम का लकड़ी इस्तेमाल करता है। तो दूसरा फायदा यह है। तीसरा फायदा यह है कि मुंह से अंदर से झाग को खत्म करता है। झाग बोले तो कफ बोलते ना, वो कफ को खत्म करता है। तो नीम के लकड़ी के मिसवाक का यह फायदा है। तीसरा है बादाम और अखरोट का मिसवाक, यानी बादाम और अखरोट के लकड़ी झाड़ का मिसवाक जो है, लकड़ी का मिसवाक जो है उसके फायदे हैं। उससे क्या है, नजर की कमजोरी के लिए फायदा देता है। अगर किसी इंसान को नजर की कमी है, देखने में जरा लाइट बुजुर्ग दिखता है, तो ऐसे इंसान को बादाम और अखरोट की झाड़ के दरख्त का लकड़ी का मिसवाक इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे उसको नजर की कमजोरी दूर होती है। तो ये तीसरा मिसवाक है। चौथा मिसवाक जो है अजगंध की मिसवाक। अजगंध एक लकड़ी है, उसका अगर कोई इंसान उसका मिसवाक इस्तेमाल करता है तो उसके भी कुछ फायदे हैं। उससे क्या है, दांतों का मैल दूर होता है, दांतों का मैल भी उससे दूर होता है। और उससे दूसरा फायदा यह है कि दांत चमकते हैं। ये फायदे ये हैं। तो ये फायदे क्या है? चौथा मिसवाक अजगंध की मिसवाक है। पांचवा मिसवाक जैतून का मिसवाक है। जैतून का लकड़ी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसके भी बहुत सारे फवाइद हैं। तो जैतून का भी एक मिसवाक है। तो ये 5 लकड़ियों के मिसवाक इस्तेमाल किया जा सकता है। एक क्या है, अजगंध का मिसवाक है। दूसरा जैतून का मिसवाक है। तीसरा पीलू का मिसवाक है। चौथा नीम का मिसवाक है। पांचवा अखरोट और बादाम का मिसवाक है। इन 5 दरख्तों के मिसवाक को इंसान इस्तेमाल कर सकता है। और कौन सी लकड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए उसके बारे में भी फरमाते हैं कि अनार का दरख्त का लकड़ी का मिसवाक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अनार के दरख्त का, जैसे कि शादियों में साला क्या करता है, भाईजान को लकड़ी मिसवाक कराना है कि तो अनार का दरख्त का टुकड़ा ले जाता है, हालांकि उसका मिसवाक करना ही सही नहीं है। तो शादी में वो रस्म के वास्ते 90 से अनार का दरख्त ले जाना और भी सही नहीं होगा। दूसरा क्या है, बांस का मिसवाक। बांस यानी बोंगू जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस लकड़ी का मिसवाक भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह चंबेली का फूल जो होता है उसके दरख्त का मिसवाक भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह केला, मौस के लकड़ी का मिसवाक भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कोई भी मिसवाक जो बहुत ज्यादा सूख गया है, लकड़ी हो गया है, सूख गया है, ऐसे सख्त लकड़ी का मिसवाक भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह जहरीली दरख्त का, यानी जिस दरख्त के अंदर जहर वगैरह हो,
यानी जिसका इस्तेमाल से नुकसान हो सकता हो, ऐसे दरख्तों के लकड़ी का भी मिसवाक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कांटेदार दरख्त का, यानी जिस दरख्त के कांटे होते हैं उसके लकड़ी का मिसवाक भी इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह ये तमाम मिसवाक, यानी जो अनार का हो, बांस का हो, चंबेली का हो, इन लकड़ियों को इस्तेमाल करना क्या है, मकरूह तहरीमी है, इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, करीब करीब हराम के करीब बन जाता है। तो इसलिए ऐसे लकड़ियों को मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि मिसवाक कितना लंबा होनी चाहिए, कितना लंबा है तो भी रख ले जा, क्या बोले, तो ऐसा नहीं है। मिसवाक की भी एक लिमिट होती है कि नंबर 1 क्या है कि मिसवाक सीधी लकड़ी होनी चाहिए, बिंगी टिंगी नहीं, सीधी लकड़ी हो। नंबर 2 नरम लकड़ी हो, नरम होनी यानी चाबने में इजी होना, ऐसा एकदम दाल को उसके ऊपर कुश्ती पकड़े जैसा नहीं, सुख सुख को घट हो गया तो उस पर कुश्ती पकड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं, बल्कि नरम लकड़ी हो। नरम कब होगा, जब वो लकड़ी के अंदर भिग्गापन है तो वो नरम होगा, भिग्गापन नहीं तो वो नरम नहीं होगा। नंबर 3 तर लकड़ी हो, तर लकड़ी यानी अभी मैंने बताया कि भिग्गी लकड़ी, कच्ची लकड़ी जिसने चाबने में चबाने में आसानी हो, ऐसी लकड़ी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 मिसवाक 1 अंगुली मोटी होनी चाहिए, मिसवाक जो लकड़ी है वो लकड़ी 1 अंगुली के बराबर मोटी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल बारीक झाड़ू काड़ी जैसा नहीं, बल्कि 1 अंगुली के भी मोटा होना चाहिए। और 1 बालिश लंबी होनी चाहिए, 1 बालिश बोले तो 1 जाना लंबा तो भी वो मिसवाक होनी चाहिए। हाँ, लगड़ लगड़ को कम हुआ तो वो अलग बात है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 उसको ब्रश नरम करनी चाहिए, ब्रश नरम बोले तो ऊपर जो लगड़ने के वास्ते इस्तेमाल करते हैं उसे चाप चाप कर नरम करनी चाहिए। वो चाप चाप को नरम करना भी कंटिन्यू करते रहना नहीं है कि उससे, बल्कि उसको 2 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद उतनी दूर कट कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर 90 से इस्तेमाल करेंगे तो उसके फायदे होंगे। ऐसा नहीं एक बार शुरू में चाबा लास्ट तक अभी वो चाबना रख डाला उसे लगड़ता है तो ऐसा फायदा नहीं होगा, ऐसे लकड़ी का फायदा नहीं होगा, बल्कि चाबा 2-3 मरतबा इस्तेमाल किया उतनी दूर कट करे, फिर उसके बाद आगे का फिर चाप कर इस्तेमाल करे, फिर 2-3 मरतबा इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद कट करे, फिर उसके बाद इस्तेमाल करे। ऐसा इस्तेमाल करने तो लकड़ी का फायदा हासिल होगा। ऐसा नहीं शुरू में इस्तेमाल करे तो 1 साल तक उसे इस्तेमाल करता है, एक बार चाप डाले अब आखिरी तक चापने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसको 2-3 बार 5 बार या 10 बार के अंदर अंदर इस्तेमाल करके उतनी दूर कट कर देनी चाहिए। कट करके फिर दोबारा चाप कर इस्तेमाल करेंगे तो उसके फायदे होंगे। ऐसा नहीं एक ही बार करे हमें बार बार फायदा होना बोले तो ये मुश्किल है। उसके बाद क्या है, मिसवाक को ना चूसे, मिसवाक मुंह में रख ले तो चूसना नहीं, ये भी नहीं करनी चाहिए। और इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद मिसवाक को जरूर धोनी चाहिए। बाज लोग क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं, जेब में से निकाले लगड़े फिर जेब में रख ले, ना शुरू में धोए ना बाद में धो, ऐसा नहीं करनी चाहिए। इस्तेमाल से पहले भी मिसवाक को धोनी चाहिए, इस्तेमाल के बाद भी मिसवाक को धोनी चाहिए। और मिसवाक करने के औकात क्या है, मिसवाक कब कब करनी चाहिए, तो उसके बारे में फरमाते हैं वजू के दौरान मिसवाक करना मुस्तहब है, वजू कर रहे हैं तो उस वक्त मिसवाक करना मुस्तहब है। नंबर 2 मुंह में बदबू आता हो, मुंह में गंदा स्मेल आता हो तो उस वक्त मिसवाक करना मुस्तहब है। नंबर 3 घर में दाखिल होने के वक्त, अब घर में दाखिल होना है, गांव से आए हो या काम से आए हो शाम के वक्त, अब घर में दाखिल होने का टाइम है तो उस वक्त पहले जैसे घर में दाखिल हुए से पहले पामा धो लेते कि वही सा मिसवाक करके घर के अंदर दाखिल होनी चाहिए, ये भी एक मुस्तहब तरीका है। और नंबर 4 लोगों से मुलाकात करते वक्त, अब लोगों से मिलना है, कोई प्रोग्राम वगैरह में जाना है तो उस वक्त इस मिसवाक को इस्तेमाल करना ये भी मुस्तहब है। नंबर 5 कुरान पढ़ने से पहले, अगर कोई इंसान कुरान पढ़ता है तो कुरान पढ़ने से पहले मिसवाक करना ये भी मुस्तहब है। नंबर 6 हदीस पढ़ने से पहले, चाहे कोई सी भी हदीस की किताब पढ़ता हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, जैसे पॉकेट साइज की किताबें मिलती है हदीस की वो पढ़ता हो या बड़ी से बड़ी बुखारी वगैरह जो भी पढ़े, चाहे फजाइल अमाल मुंतखब हदीस जो भी पढ़े, तो उस वक्त पढ़ने से पहले यानी जैसे जमात में तालीम करते हैं तो तालीम करने आने से पहले मिसवाक कर लेकर आना ये भी सुन्नत है। और नंबर 7 दांत पीले हो जाए, तो दांत पीले हो जाए तो उस वक्त भी मिसवाक करना मुस्तहब है। नंबर 8 तहज्जुद की नमाज के लिए जब उठे, जब इंसान तहज्जुद के लिए उठता है तो उस वक्त मिसवाक करना सुन्नत है। नंबर 9 गुस्ल से पहले,
اگر کوئی انسان غسل کرتا ہے تو غسل سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 10، جمعہ کے دن اسپیشلی نماز کو جاتے وقت مسواک کر کے جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔ نمبر 11، نیند سے پہلے یعنی سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے، سو کر اٹھنے کے بعد بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ سونے سے پہلے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، برش زیادہ کرتے ہیں، صبح شام 2 ٹائم برش کرو بولو ایزی ہے، لیکن شام کے ٹائم صبح کے ٹائم مسواک کرو بولو وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو سونے سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، سحری کھانے جا رہا ہے، سحری کرنے جا رہا ہے تو اس وقت کیا ہے، مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور نماز کے لیے کھڑے ہونے کے وقت یعنی نماز کے وقت کھڑے ہونے کے وقت مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ آپ جماعت میں لائن سے کھڑے ہیں تو اس وقت مسواک کیا ہے، 1-2 بار ادھر منہ میں پھرا لیا تو یہ بھی سنت ہے، لیکن ہمارے طرف یہ رواج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جو لوگ چلتے ہیں ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن جو حنبلی مسالک والے ہیں یا تو دوسرے مالکی مسلک پر جو لوگ عمل کرتے ہیں تو جدھر کے جیسے شافعی مسلک ہے، ایتھوپیا کی طرف ہو یا سعودی کی طرف ہو، جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں وہ لوگ کیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے طرف ہم حنفی مسلک ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اس پر استعمال نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد یہ تو اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو جو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو انسان مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک روایت میں 70 گنا آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے 99 گنا، 99 یعنی 90 پر 9 مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے، ایک نماز کا ثواب 90 پر 9 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 400 گنا یعنی 400 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ہیں جو فضیلتیں ہیں جو مسواک کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آگے نہیں ہو سکتی بات، تو انشاءاللہ آئندہ مسواک کے 70 فوائد اور بھی دوسرے فوائد ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔